हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मध्य। देखिए, चलिए आज हम आपका आज का हमारा टारगेट क्या है? टुडेज टारगेट, आज का हमारा टारगेट है लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम्स। लीनियर पेयर एग्जाम्स हमने लास्ट क्लास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा था। उसी का टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम्स। वो मैंने लिफ्ट कर देते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। ओके, और आज का हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? एंड सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम्स। लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम्स। ओके, तो एग्जाम्स, लीनियर पेयर एग्जाम्स को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोग सोचते हो मेरे रेहान भाई तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो क्वेश्चन नहीं बताते। तो आज मैं आपको वादा करता हूँ, मैं जितना भी जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिस भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें अभी लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट किया हूँ, तो इस चैप्टर का पूरा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन इसका पूरा, जब ये क्लास 9 देखिए तो चैप्टर आपका लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 है, उसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका टेंशन आपको अब इस बार से आपको अब नहीं लेना पड़ेगा। ओके, इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना होगा। फिर टेंशन बताइए। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है? एक्सियम्स। ये जो चैप्टर हमारा लाइन्स एंड एंगल्स है ना, आज ये जो हमारा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स है, तो उसमें हमको सबसे ज्यादा पढ़ना क्या होता है? उसमें हमारा सिर्फ चैप्टर में यही रहता है, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम। और यही सब कॉन्सेप्ट समझ में आता है। एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, सब दिमाग के ऊपर से चल जाता है, सर के ऊपर से। सारा जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा समझिएगा, वो दिमाग के ऊपर से चल जाता है, सर के ऊपर से चल जाता है। लेकिन मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि आप आराम से, दिमाग के ऊपर से नहीं, मैथ समझाऊंगा तब फिर यहाँ जाएगा, क्या दिमाग के अंदर जाएगा। तो एग्जाम क्या होता है? जो हम एग्जाम पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में, क्या होता है? एग्जाम सत्यवचन। सत्यवचन मतलब कि क्या? जैसे कि हमारे दादाजी वगैरह कोई होते हैं, हमारे घर के गार्जियन बोल दिए तो बोलते, मानना पड़ेगा। सत्यवचन मतलब एग्जाम का रूल ये है कि मैं जो बोल दूंगा वो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं बोलने के बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान का कमिटमेंट सुने हैं, वही वही कमिटमेंट है ये। मैं जो बोल दिया वो करूँगा, ठीक है? मतलब कि इसकी बात सत्यवचन, इसको आपको मानना पड़ेगा। जो कह दिया, जो करने के लिए बोल, वो करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। और कुछ उसमें आप ऐड उड नहीं कर सकते। ओके, और सेकंड आपका पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है? एक स्टेटमेंट्स होता है, वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए पोस्टुलेट होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम। थ्योरम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर जो हमारे लाइन्स एंड एंगल्स है, थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम ये वो दिस दैट। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम को हमको प्रूफ करना पड़ता है। मतलब कि क्वेश्चन रहेगा और उसको बोलेगा प्रूफ दैट, तो वही होता है हमारा थ्योरम। प्रूफ करना पड़ता है थ्योरम में भाई। वो बोलेगा करो, करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ता है, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप कि नहीं प्रूफ नहीं करेंगे। ओके, चलिए लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स की तरफ पढ़ते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स, तो ये रहा हमारा एक्सिम। लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सिम क्या है? ये लो जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये फिगर एक्सिम फ्रॉम द, ये चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ लेते, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन स्टेट द फॉलोइंग एक्सियम्स। हम स्टेट कर सकते हैं फॉलोइंग एक्सियम्स। एक्सियम जो यहाँ पे दो काइंड्स के, हमको एक्सियम पढ़ना, टू एक्सियम्स, ठीक है? तो ये जो मैंने फिगर बनाया आपके लिए, जो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, ये मैंने आपके लिए जो एक एंगल बनाया, एक फिगर बनाया है, ये जो फिगर ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं? प्रीवियस पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ये लीनियर पेयर है। क्या ये लीनियर पेयर का एग्जांपल है? ओके, उसी लीनियर पेयर के एग्जांपल से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के एग्जांपल से हमको पढ़ना होता है एक्सियम। क्या, चलिए बताते हैं क्या है एक्सियम। फर्स्ट हमारा फर्स्ट एक्सियम क्या है? इफ अ रेज स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर रेज स्टैंड होता है लाइन पर। हाँ देखिए, ये हमारा लाइन है कि नहीं? हमारा ए, जो ए से सी, मतलब सी ए बोलिए या ए सी बोलिए, जो लाइन है उस पे एक आपका रेज स्टैंड कर रहा है। हाँ, अगर रेज स्टैंड करता है, इफ अ रेज स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, सही बात है। then the sum of the two then the sum of the two adjacent angle then the sum of the two adjacent angles, ये बात है कि adjacent angle so found is 180। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर रे स्टैंड है लाइन पर, रे स्टैंड है लाइन पर, हाँ बिल्कुल रे स्टैंड है लाइन पर, तो हमारा जो सम होता है एडजेसेंट एंगल का, हमारा एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। ये एडजेसेंट एंगल कैसे, वो आपको पता चल रहा है। तो हमारा जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 1 और 2, हमारा एडजेसेंट एंगल है, उसका जो सम आएगा वो हमारा 180 आएगा। क्या आएगा? 180। 180 मतलब कि ये समझिए आप, एंगल वन प्लस एंगल टू, यहाँ पे जो आपका ये फिगर है, ये जो नीचे वाला मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्या 180 ये आएगा हमारा वैल्यू 180। इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, अगर लीनियर पेयर एंगल्स है, मतलब कि समझाया जा रहा है आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
का एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। मतलब कि अगर आपको इस तरीके से किसी कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है, और आपका इधर बी रहे या ए रहे, तो आपको किस तरीके से इसको लिखना है, आप लिख देंगे इसको ए प्लस बी, क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। क्यों लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि मतलब कोई भी लीनियर पेयर को ये समझाने के लिए, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। ओके, तो मतलब लीनियर पेयर ऑफ एग्जांपल्स, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उसी से हम पढ़ते हैं एक्सियम्स। ओके, तो हमारा जो दो एडजेसेंट एंगल का सम होगा, ये हमारा एक एडजेसेंट एंगल और एक हमारा ये है, तो इनका जो सम आएगा वो हमारा क्या आएगा, 180 आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला, एक्सियम्स, आपको एक्सियम सत्य वचन उसको मानना पड़ता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। ओके, ये मतलब स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है और उसके ऊपर रेस परपेंडिकुलर है, मतलब रेस एक रेस खड़ा है, जो स्टैंड है, उनका जो एडजेसेंट एंगल बना उनका सम 180 होगा। ये बात आपको याद रखना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जाम क्या है, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ओके, ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम। सेकंड एग्जाम क्या है, तो चलिए इस सेकंड एग्जाम में पहले फिर से एक बार मैं आपको फर्स्ट एग्जाम कर, देखिए फर्स्ट एग्जाम में क्या था कि आपकी लाइन थी, उसके ऊपर एक रेज स्टैंड कर रहा था। अब बात समझिए, आप रेज मत देखिए, आप बात समझिए, मैंने आपको लाइन से एंगल्स, मैंने आपको कैंट्स ऑफ एंगल्स पढ़ाया था, कैंट्स ऑफ एंगल्स मैंने आपको स्ट्रेट एंगल पढ़ाया था। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती थी, स्ट्रेट एंगल जो हमारा होता था, ये समझिए हमारा स्ट्रेट एंगल है, एक लाइन है और ये हमारा सेंटर स्ट्रेट एंगल की हमारी वैल्यू कितने देते, कितना एंगल होता था, 180। बस वही बात है, बस उसमें क्या किया कि हाफ पार्ट कर दिया गया। हाफ क्या, अगर एक लाइन है, समझिए एक ही लाइन मेरी रहे, मतलब स्ट्रेट एंगल रहे, और उसके ऊपर कितना सा भी हमारा एंगल हो, मतलब कि रेज हो 1 2, तो इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, तो जितना वैल्यू होगा सब वैल्यू को मिलाकर 180 ही आना चाहिए, 180 आएगा तभी वो हमारे सही। बस बात यही कि स्ट्रेट एंगल समझ जाइए, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, 180। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है एक्सियम। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, क्या, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल के सम अगर 180 है, बात समझिए, दो एडजेसेंट एंगल के अगर सम 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन, मतलब उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे एडजेसेंट एंगल्स के, वो फॉर्म करेंगे लाइन। समझिए बात क्या बताया, क्या अगर दो एडजेसेंट एंगल है, मतलब बात ये सिर्फ उल्ट वही बात है, बस उसको घुमा के कह दिया गया है। ये देखिए आपकी बात यही है, आपका एडजेसेंट एंगल बन जाए, बोलिए बार बार यहाँ पे इधर क्यों बनाना चाहिए, मैं चेंज करके बना देता हूँ, इस साइड बना देता हूँ। ओके, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ये इधर, 1 2 ए ओ बी सी। अब एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, ये तो अब चेक करिए, पहले देखिए सेम वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स है, तो ये देखिए ये हमारा सारा को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन आर्म है इसका, एक एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स में, मतलब कि ये जो कॉमन आर्म के और उसके दो रेज हैं वो अपोजिट है कॉमन आर्म के, मतलब कि ओसी के अपोजिट हमारा ये अपोजिट है, ठीक है। हाँ, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है, ये बात तो आप समझ रहे हैं, एडजेसेंट एंगल है। क्या कहा गया है कि कोई भी एडजेसेंट एंगल हो, और बात देखिए यार, ये एडजेसेंट एंगल जो बन भी रहा है, तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री है कि नहीं, बस आप वो छोड़ दीजिए। आप देखिए कि ये जो हमारा एंगल बना, आप ऊपर वाला रेस आप छिपा दीजिए और देखिए स्ट्रेट है, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये हमारा एक लाइन इधर की एक लाइन इधर की, स्ट्रेट लाइन की हमारी वैल्यू कितनी होती है, 180। मैंने आपको सिखा दिया है स्ट्रेट एंगल, हाँ ठीक, 180 बन रहा है, तो बस साफ बात इसमें कही गई है कि अगर हमारा एडजेसेंट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब उनके दोनों सम का एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री है, 180 डिग्री क्या होता है, एक लाइन बनाता है। 180 डिग्री मतलब कि वो सीधा है ना भाई, एक रेज है और एक रेज इधर, तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी 180 आएगी ऑफ कोर्स, तो ये हमारा लाइन है, क्या वो लाइन फॉर्म करेगा, मतलब कि लाइन की जो हमारी वैल्यू होती है, अगर कहीं भी आपको वर्ड लाइन दिख जाए तो समझिए उसका एंगल जो आएगा 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, उसका एंगल आएगा 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री, तो ये हमारा एग्जाम सेकंड हो गया। तो इसको मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। ओके, ये देखिए आप, मैंने अभी आपको क्या बताया, ठीक है, देखिए एडजेसेंट एंगल तो है ये, अब बात समझ में आया, तो बोला कि एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री, अगर उनका दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तभी वो जो है हमारा है एक लाइन फॉर्म करता है। ओके, लाइन फॉर्म करता है। तो आप बात देखिए यहाँ, ये हमारा एडजेसेंट एंगल तो है, हाँ भाई बिल्कुल ये एडजेसेंट एंगल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये बात तो है, लेकिन क्या ये हमारा एग्जाम 2 को फॉलो कर रहा है, एग्जाम 2 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए
एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन ऐसा एडजेसेंट एंगल होना चाहिए कि उनके जो दोनों सम होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल के सम होते हैं, और वह 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 180 डिग्री, इसका सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये जो है हमारा एक्सियम सेकंड, हम सिर्फ ऐसे लेते हैं, एक्सियम सेकंड जो है, एक्सियम सेकंड को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सियम सेकंड को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड देखिए, ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है भाई, एडजेसेंट एंगल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एडजेसेंट एंगल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल को ये फॉलो कर रहा है, एडजेसेंट एंगल ओके है। क्या ये हमारा एक्सियम सेकंड को फॉलो कर रहा है? क्या ये हमारा एक्सियम सेकंड को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं। एक्सियम वन को भी ये फॉलो नहीं कर रहा, ना ही एक्सियम टू को फॉलो कर रहा है, ये भी ना ही एक्सियम वन को फॉलो कर रहा है, ना ही एक्सियम टू को फॉलो कर रहा है। अब थर्ड हमारा क्या है, ये देखिए, ये एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल है, तो एडजेसेंट एंगल की क्राइटेरिया पूरी कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब क्या ये एक्सियम वन और टू को फॉलो कर रहा है? ये भी बात है कि वन और टू को फॉलो कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। कैसे? इसका देखिए, इसका जो दो एंगल्स का एडजेसेंट एंगल का सम आ रहा है वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, क्या 180 डिग्री? इसका आपका आया था 140 डिग्री, नहीं फॉलो करता, 180 डिग्री तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये हमारा एडजेसेंट वन एंगल एक्सियम वन को भी फॉलो कर रहा है, एडजेसेंट एंगल को भी फॉलो कर रहा है, और एक्सियम टू को भी फॉलो कर रहा है। अब फोर्थ हमारा गया, इसका देखिए, तो ये एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल की क्राइटेरिया को ही फॉलो करता है। लेकिन क्या ये एक्सियम वन को फॉलो कर रहा है और एक्सियम टू को, एक्सियम वन और टू को फॉलो कर रहा है? तो देखिए, इसका जो हमारा सम, क्या बात है, डायरेक्ट आप चेक करिए कि उसका जो एंगल्स का सम आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो वो एक, उसमें बात का ये थी कि उनके जनरल कॉमन नाम से होंगे, वो तो एक लाइन फॉर्म करेंगे अगर 180 डिग्री वैल्यू आएगी तो। क्या बात ये है, तो इसका देखिए वैल्यू क्या है, ये जिसको आप इंटू, मतलब जब आप इसका ऐड करेंगे तो 220 डिग्री, क्या ये हमारा ये है एडजे एक्सियम टू और सेकंड को फॉलो कर रहा है, सेकंड और फर्स्ट को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए लास्ट में ये आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट फिगर को देखते हैं, और पूरा जो मैंने आपको लीनियर पेयर पढ़ाया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एक्सिम्स को एक ही फिगर में मैं आपको क्लियर कट कर दूंगा। ओके, आज का हमारा ये लास्ट है। देखिए क्या है, ये मैंने आपको फिगर क्यों बना के दिखाया, ये फिगर मैंने आपको क्यों बना के दिखाया, ये वो समझिए, ठीक है। ये देखिए लीनियर पेयर जो हम पढ़े हैं ना, हम लीनियर पेयर पढ़े हैं, तो उसका फायदा क्या है, क्वेश्चंस पे इस तरीके से लिख, तो इस एंगल्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आप बात देखिए, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, आप बात सुनिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें, आप एंगल्स ऊपर के छोड़ दीजिए, आपको ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं, ये पूरा छोड़ दीजिए, आपको ये पूरा स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग रहा है। बस स्ट्रेट लाइन लग रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन लग गया तो पूरी वैल्यू 180 डिग्री, मतलब की बात ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, समझिए एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे ऐसे कितने रेज हो, 1 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 लाख तो नहीं होगा, 1 हो, 10 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी रेज हो, उसका जो सम आएगा, ये पूरा जो सम आएगा वो हमारा 180 के ही इक्वल आएगा। बात ये है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल जो हमारा है उसके ऊपर कितने भी रेस होते हैं, तो उसकी जो पूरा जो उस एंगल्स का सम आएगा, एडजेसेंट एंगल्स वगैरह, एडजेसेंट एंगल तो नहीं होगा, पूरे एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये समझिए आप, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, बी ओ सी, देखिए एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी हो गया। अब हमको पूरा ही 180 डिग्री लाना, बी ओ सी लिख दिया मैंने आपको ये बात सिखाई है कि आप कैसे एंगल को तोड़ के लिखेंगे, तो मैं इसको अब ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ सी, मैं लिख दिया एंगल ए ओ सी, मतलब कि ऐसे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, तो ये वाला सम, मतलब ये वाला पार्ट का सम और ये वाले पूरे पार्ट का सम हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो ये हमारा क्या है, ये हम किस तरीके से वो बोले, तो हम इस बात को हम किस तरीके से बोले, लीनियर पेयर के थ्रू बोले, क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू, क्या लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या लीनियर पेयर आप सिर्फ कर देंगे तो हो जाएगा। अब आपको इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख देंगे पूरा तोड़ के लिख देंगे कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस अब कर देंगे एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, प्लस अब कर देंगे एंगल ई ओ ए, एंगल ई ओ ए, तो ये आपको क्या आएगा, ये भी वैल्यू आपकी आएगी ना 180 डिग्री आएगी। ये बात आप समझिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कितने भी रेस होते हैं तो उनकी जो वैल्यू आएगा, उनका जो आंसर आएगा, उनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा, क्या 180 डिग्री।
लेकिन आपको मैंने बात की यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश, मैं आपको यहाँ पे ये कम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो ही एंगल होना चाहिए। आप एंगल को दो तरीके से अगर सम करके लिखते हैं, मतलब कि दो फॉर्म में, मतलब एंगल बी सी प्लस एंगल ए सी 180 डिग्री, दो एंगल्स के सम को अगर आप लिख रहे हैं और वो एडजस्टेड एंगल्स है, तब वो आपका लीनियर पेयर, तभी वो आप उसके साइड में आप लीनियर पेयर लिख देंगे। मतलब हम क्वेश्चन बनाते हैं, जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, हम लीनियर पेयर ऐसे इस तरीके से कर देंगे, 180 डिग्री कर देंगे और लीनियर पेयर कर देंगे। ओके, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके।